नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शेखर पटोरी। दोस्तों, आज हम काइनेटिक लूना की बात करने वाले हैं। वही लूना जो 1970 से 1980 के दशक के बीच में न केवल भारत के अंदर बल्कि बहुत से करीब 5-7 देशों के अंदर धूम मचा रखी थी। जिन लोगों ने लूना काइनेटिक लूना को चलाया है वो समझ सकते हैं कितनी प्यारी गाड़ी थी। और वही लूना अब जो है वो इलेक्ट्रिक वर्जन में ई लूना के नाम से आ चुकी है। और फरवरी के अंदर इस ब्रांड की वापस से रीलॉन्चिंग हुई है। और देखते हैं कि जैसे वो जो उस दौर में जो धूम मचाई थी वो अब कैसे मचा पाती है। आशा जरूर करते हैं क्योंकि ग्रुप तो वही है। तो इस ग्रुप के बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहेंगे। ये जो ग्रुप है, काइनेटिक लूना जो ग्रुप है, ये 4000 करोड़ का ग्रुप है, छोटा बड़ा ग्रुप नहीं है। और ये कंपनी कब बनी थी? ये 1972 के अंदर बनी थी। तो आज हम आपको इस काइनेटिक लूना जो ग्रुप है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि ये जो ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप है। दोस्तों, ये जो काइनेटिक लूना है, कभी अमेरिका तक में इसकी डिमांड थी, मानेंगे आप? लेकिन ये सही है, सत्य है। कभी इसके अमेरिका तक में डिमांड थी और अब इलेक्ट्रिक लूना चर्चा के अंदर है ना। अच्छी बात। थोड़ा सा और आपको मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। 50 साल पहले आम भारतीय के लिए कोई भी गाड़ी लेना लग्जरी हुआ करता था। मिडिल क्लास के लिए उस दौर में आया लैम्ब्रेटा स्कूटर भी आम लोगों के लिए सपने की तरह ही था। और फिर आया मोपेड का दौर। मोपेड और पैडल की इस अद्भुत मेल वाली सवारी को लूना ब्रांड नाम से सबसे पहले काइनेटिक ने 1972 में पेश किया। जैसा दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, एक दशक तक इसने लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन टेक्नोलॉजी और विदेशी दिग्गजों के सामने काइनेटिक जाहिर पिछड़ गई। अब एक बार फिर काइनेटिक ग्रीन ने लूना ईवी लॉन्च की है और मीडिया कैंपेन का नाम दिया है फिर से चल मेरी लूना। अच्छा है, फिर से चल मेरी लूना। क्या है काइनेटिक की कहानी, इसके बारे में आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? स्पेन की कंपनी से इन्होंने लाइसेंस जो है वर्जन लेकर लूना बनाई थी। 1970 के दशक में के फिरोदिया साहब ने एक सपना देखना शुरू किया। वे ऐसी दोपहिया बनाना चाहते थे जो आम आदमी के बजट में आए। इसकी जिम्मेवारी उन्होंने अपने बेटे अरुण फिरोदिया साहब को सौंपा कि आपको एक जो है वो मोपेड का वर्जन आपको लाना है। ये अरुण फिरोदिया साहब जो है IIT से पास आउट थे और इन्होंने पब्लिक से जो है इस रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक लेना शुरू किया और वह मोपेड लॉन्च करने के नतीजे पर पहुंचे। साल 1972 में काइनेटिक इंजीनियरिंग नाम की कंपनी बनाई और उसी साल स्पेन की कंपनी पियाजियो सियाओ की बनाई मोपेड का लाइसेंस वर्जन लूना भारत में पेश किया। 1972 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। लूना 28 साल तक मार्केट में रही और इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी। दोस्तों, लूना की कितनी बिकी? 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी। यानी लूना ने धूम तो मचाई थी दोस्तों। वो दौर किस तरह का था? महिलाओं के पसंदीदा और कई देशों में इसका निर्यात हुआ था। 70 के दशक में महिलाओं के लिए कोई भी गाड़ी नहीं थी। स्कूटर में एक तरफ इंजन हुआ करता था, जाहिर है महिलाओं के लिए वो ज़्यादा सुटेबल नहीं हो पा रहा था। इसी का तोड़ काइनेटिक ने निकाला। लूना में इंजन बीच में दिया जिससे चालक को आसानी हुई। लूना लगने वाले फैन में प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ और एयर फिल्टर जैसी चीज़ों से लूना का जो वजन है वो कम किया गया। स्कूटर के जो 9 इंची के टायर होते थे उसकी जगह इसके 16 इंची के टायर दिए जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। और अभी नई लूना में भी बताते हैं कि 16 इंची का ही टायर जो है वो आया है। जल्दी लूना का अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका और श्रीलंका तक में निर्यात होने लगा। इसके बाद काइनेटिक ने जापानी कंपनी होंडा के साथ मिलकर साल 1984 में काइनेटिक होंडा जो है वो बनाया था। और काइनेटिक होंडा आप लोगों ने 1984 के बाद में से लेके और बहुत लंबे समय तक आपने लूना की तरह काइनेटिक होंडा को भी आपने अपने घरों में यूज लिया होगा। वास्तव में बहुत अच्छी गाड़ी थी। उसके बाद में इनका जो होंडा ग्रुप से है वो टाइप जो है थोड़ा टूट गया। उसका बेसिक कारण ये बताते हैं कि होंडा ग्रुप नहीं चाहता था कि स्कूटर सेगमेंट के अंदर काइनेटिक जो है
अपना प्रेजेंस बनाए रखे, क्योंकि होंडा के लिए वो चीज़ थोड़ी सी कॉमर्शियल रूप से जाहिर है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और इनके एग्रीमेंट टूटने के बाद में इनको टेक्नोलॉजी वगैरह में कुछ समस्या आई, और इन्होंने क्या किया कि लूना का जो है वो इन्होंने प्रोडक्शन काइनेटिक होंडा लूना ये सब इन्होंने बंद कर दी। लेकिन ये बिजनेस में बने रहे, ये ऐसा नहीं कि बिजनेस से बाहर हो गए। इन्होंने कल पुर्जे वगैरह बनाते थे, इन्होंने क्या बोलते हैं एलिवेटर वगैरह बनाते थे। तो ऐसे करके इनकी बहुत सारी कंपनियां जो ऑलरेडी काम कर रही थी। तो अब यही जो ग्रुप है काइनेटिक लूना, वो ई लूना के नाम से मार्केट में है। और भी बहुत सारे स्कूटर हैं, और इस गाड़ी के भी मैंने 2-3 दिन पहले टेस्ट राइड की थी लूना की। और वास्तव में दोस्तों टेस्ट राइड में तो गाड़ी मुझे अच्छी लगी, मैं ये कहना चाहूँगा वास्तव में। हाँ, इसका 250 किलो का वेट का लूना का बोलते हैं कि गाड़ी 250 किलो ले जा सकती है, यानी ग्रामीण हो या शहरी हो। मान लीजिए कोई 80-90 किलो के हैं तो 150 किलो तक वजन ले जा सकते हैं। तो मुझे लगा तो यही कि गाड़ी जो है वजन ले जा सकती है। कंपनी इसमें दावा भी करती है, जाहिर है उन्होंने इसको लेकर कंफर्मेशन किया भी होगा। अच्छा है कि इतना अच्छा वजन ये ले जा पा रही है। तो दोस्तों ये कंपनी की डिटेल रही। आशा करते हैं कि काइनेटिक ई लूना जो है वो धूम मचाएगी, और इसी तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही विज़न में ढेर सारा स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।